अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हम कोड में से एरर लोकेट करेंगे और उसकी आउटपुट बताएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो देखते हैं कि जी कैसे हमने एरर लोकेट करनी है, क्या एरर्स हैं और कैसे हमने आउटपुट बतानी है। तो जी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर देखा जाए तो जो पीस ऑफ कोड ए है उसमें वॉइड सम, क्वेश्चन नंबर ए है void sum int a int b and return a plus b। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपने जो फंक्शन बनाया वो void टाइप का है, सम या जो भी नाम है उसका void sum है। तो अगर वो void टाइप का है तो वो तो emptiness होगा ना, तो वो उसका मतलब ही तो emptiness होता है। तो इसलिए आपको ये कभी भी कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। सो वी कैन नॉट यूज द रिटर्न कीवर्ड विद void स्टेटमेंट। आप void की कीवर्ड के साथ रिटर्न यूज नहीं कर सकते, सो यहाँ पे रिटर्न लिखना गलत होगा। वर्ड मैसेज नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर वर्ड मैसेज printf होप यू आर फाइन एंड रिटर्न 23। फिर सेम बात कि आपने साथ में एक तो वर्ड यूज कर लिया और वर्ड के साथ आप रिटर्न यूज कर रहे हो, तो इस तरह से वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। फंक्शन आपका कभी भी वो जो आपके पास आंसर है रिटर्न 23 का, इस तरह से वो एक जो है वो राउंडेड जो डिजिट है उसको कभी भी आपको आउटपुट में प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आपको 23 आंसर में चाहिए तो उसको printf के कीवर्ड में यूज करें। आपने उसको एक्सचेंज कर दिया, आपने डिफरेंट वे में उसको इस्तेमाल कर लिया, इस तरह से वो कभी भी अपनी आउटपुट शो नहीं करवा पाएगा। रिटर्न बेसिकली वैल्यूज को कैलकुलेट करके वेरिएबल की फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर रिटर्न आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है पार्ट नंबर सी जो है, उसमें अगर उस पीस ऑफ कोड में हम देखें तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है इंट मैक्स इंट ए इंट बी। तो सी में इंट ए और इंट बी में आप देखें दोनों के दरमियान में हमारे पास एक सेमीकोलन आ रहा है जो कि वहां पर अलाउड नहीं है। आपने कभी भी फंक्शन की बॉडी में इस तरह से सेमीकोलन नहीं देखा होगा। यहाँ पर कॉमा यूज कर सकते हैं, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स के दरमियान में सेमीकोलन यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई ये एक एरर होगी इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंट प्रोडक्ट इंट एन एंड इंट n2, रिटर्न किया उनकी वैल्यूज को, क्योंकि ये इंट टाइप का फंक्शन है, ये रिटर्न कर सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पर इंट प्रोडक्ट n1 एंड n2। तो क्योंकि बेसिकली रिटर्न जब आप कर रहे हो n1 एंड n2 की वैल्यू को, तो वो वैल्यूज आपके पास मौजूद नहीं है। अगर आप वो वैल्यूज गेट नहीं करोगे तो आप कभी भी n1 और n2 को डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते। कैलकुलेटेड आंसर रिटर्न किया जाता है। आपने यहाँ पर कोई वैल्यू उनको स्कैनफ के जरिए से प्रिंटफ की स्टेटमेंट से मैसेज शो करवाकर जब आपने स्टेटमेंट नहीं दी तो आप वहां से रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है जी जो पार्ट ई है। पार्ट ई के अंदर इंट टोटल डिजिट्स इंट x इंट काउंट इज इक्वल टू 0 एंड फॉर लूप लगाया। और फॉर लूप में अगर आप देखें तो जब इंक्रीमेंट की या डिक्रीमेंट वाली जहां पर कंडीशन होती है वहां पर फॉर लूप की बॉडी में कोमा यूज कर लिया गया है, जबकि वहां पर हमें सेमीकोलन यूज करना है। सो दैट इज व्हाई ये एक एरर होगी और हम इससे आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जहां पे हमने डिफरेंट जो है वो आउटपुट्स बतानी है अपने कोड की। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का पार्ट ए है स्टूडेंट्स इंट एक्स वाई जी इंट एन एंड रिटर्न n plus n। इंट मेन इंट p इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, उसके अंदर वैल्यू हमने भेजी 5 और p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एक्स वाई जी p। प्रिंट f में p की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है एक्स वाई जी के नाम से। उसके अंदर हमने एक जो आर्गुमेंट है वो पास किया है जी, एक पैरामीटर सॉरी पास किया है n के नाम से। हम उस रिटर्न में जब वो फंक्शन कॉल किया जाएगा तो उसमें n प्लस n हो रहा है, मींस कि n की जो भी वैल्यू होगी, n की जो भी वैल्यू होगी उसमें n इजाफा हो रहा है, उसका n प्लस n आ रहा है, जिसका आंसर हमें कैलकुलेटेड आंसर मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन इंट मेन की, तो इंट मेन के अंदर हमारे पास फिर एक बॉडी स्टार्ट हो रही है जिसमें लिखा हुआ है जी इंट p एक्स वाई एक्स के नाम से एक फंक्शन बनाया गया जिसका आर्गुमेंट है हमारे पास 5। फिर हमारे पास एक वेरिएबल है p इंट p इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स 5। उसके बाद है स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू
एक्स वाई जी और उसमें हमने लिख दिया p। एंड फाइनली प्रिंट एफ में हम लोगों ने इस p को प्रिंट करवा लिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, उसके लिए हम लोग d और हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमारे पास जो है इस वेरिएबल के अंदर p वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू है हमारे पास 5। मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया 5 के नाम से, यानी कि हमने वैल्यू पुट कर दी और x y z में हम इस फंक्शन के अंदर इसी p को यूज कर रहे हैं। सो इसका पैरामीटर हमारे पास 5 के तौर पे आएगा और 5 हमारे आउटपुट में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉइड एबीसी। इसमें 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया, 3 बेसिकली जो है वो वैल्यूज को बनाया गया, पैरामीटर्स को बनाया गया एबीसी, और वो क्या हो रहा है जी, सम के वेरिएबल में वो तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। हमने एक्स वाई जी की 3 वैल्यूज को डिक्लेयर किया और सम में एक आंसर स्टोर करवाया, सम 1 बेसिकली और वेरिएबल डिक्लेयर किया, सम 1 इज इक्वल टू 0 एंड एबीसी एक फंक्शन बनाया गया। इसकी क्या आउटपुट होगी, कैसे इसको सोल्व करते हैं जी, देख लेते हैं हम अपनी अभी। हमारे पास ये बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। वॉइड एबीसी, स्टूडेंट्स ये वॉइड है, याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज होनी है ये हमें पता होना चाहिए। इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस वेरिएबल के अंदर हमने रख लिया, इसकी टाइप मेंशन कर देते हैं इंट, और ये क्योंकि फंक्शन की बॉडी के अंदर है तो उसको इस तरह से बंद कर देते हैं। ले ये एक फंक्शन हमारा रेडी हो गया। अब हमने एक फंक्शन बनाया इंट मेन के नाम से, इंट मेन। इस फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट की, यहां पर उसको वाइंड अप कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास है जी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू दी हुई है और abc फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल करवा रहे हैं। जैसे ही abc फंक्शन के अंदर भेजेंगे तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली x, y और z की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है हमारे पास क्योंकि 4 है वो a की वैल्यू बन जाएगी, b की वैल्यू जो y वाली वैल्यू होगी और c की वैल्यू जो z वाली वैल्यू होगी, क्योंकि आप उन पैरामीटर्स को इक्वलाइज करके यूज कर रहे हो। मतलब ये कि अगर हम बात करें इस फंक्शन की तो इसके अंदर हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया abc x y एंड z। तो देखा जाए तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने की, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के वेरिएबल जहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। जो a है बेसिकली वो x के इक्वल, जो b है वो y के इक्वल और जो c है वो z के इक्वल। तो यहाँ पर जब हम इसकी आउटपुट की बात करेंगे तो यही आउटपुट जो x, y और z की आउटपुट है, जैसे कि 4, 7 एंड 23, 4, 7 एंड 23, ये हमें बेसिकली इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आउटपुट में शो करवा दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, हमने डबल ए के नाम से फंक्शन बनाया और उसमें p एक नीचे वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस x की वैल्यू को जो भी फंक्शन के अंदर भेज जाएगी उसको 10 पे डिवाइड कर दिया। देन उसके अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट किया और उसके बाद उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगा दिया p प्लस मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय x। और x में कहां से आएगा जी, जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू भेजी जाएगी उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करके तो आंसर निकालना है। क्या आंसर निकलता है जी, देख लेते हैं अभी। इंट, ये सी पार्ट है जी आपका, इंट डबल ए एंड इंट एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक बॉडी स्टार्ट हो रही है यहां से लेकर यहां तक, सपोज उसमें एक वेरिएबल बना दिया जी इंट के नाम से, p इज इक्वल टू एक्स बाय 10। जो भी वैल्यू होगी इस x में पास होगी वैल्यू, उस वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, सिंपल। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा, x प्लस प्लस कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और आफ्टर द इंक्रीमेंट हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है p इज इक्वल टू p प्लस p मल्टीप्लाई बाय x। ले ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया और एंड रिटर्न कर देगी p की वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो काइंडली हमें रिटर्न कर दे। ये हमने कोड लिख लिया और नीचे वी गॉट, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हम लोग उसको क्या करेंगे जी, किस तरीके से उसको प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए उन्होंने एक सीरीज लिखी हुई है, वो सीरीज भी लिख लेते हैं यहाँ पर। वो बेसिकली इस बॉडी के बाद आएगा printf वी गॉट। जो भी मैसेज शो करवाना है आप लोगों ने वो मैसेज शो करवा सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका डी होगा क्योंकि टाइप आपकी इंट है। और उसके बाद हम लोग उसको कैसे करेंगे, इसके पैरामीटर के अंदर नेस्टेड फंक्शन यूज करेंगे a वाला और उसमें एक वैल्यू होगी हमारे पास 23। ओके,
तो इसकी आउटपुट अब हम लोगों ने बतानी है कि जी क्या आउटपुट होगी इसकी। एक तो ये फंक्शन की बॉडी यहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए जरा स्टूडेंट्स इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर टाइप का x, मींस उसकी वैल्यू के तौर पे एक वेरिएबल बनाया p, और उस x के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी उसको 10 पे डिवाइड किया जाएगा। सपोज कर लें वो फर्ज किया जी 5 जाती है तो 5 में इंक्रीमेंट हो गया, 5 + 1 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6। ये 6 के ऊपर चला जाएगा एंड 6 में अब अगर आप देखें तो p की वैल्यू जो है, जो भी p की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी वो p की वैल्यू है, सपोज कर ले हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है उसमें x की वैल्यू को हमने ऐड कर मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर को p में ऐड करना है, और आंसर किस में आ जाएगा हमारा फाइनल p में। p के अंदर जो भी स्टूडेंट आंसर होगा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, सिंपल उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इस फंक्शन के अंदर जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन है और उस नेस्टेड फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू शो हो रही है 23 जी। तो फाइनली हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी जी, इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास कैलकुलेशंस के बाद 260, क्योंकि बेसिकली हमने जब वैल्यू पुट की 23 और ये बेसिकली नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, सो दैट्स व्हाई इस सारी कैलकुलेशंस के बाद जब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे उसकी इवैल्यूएशन के फौरन बाद हमारे पास जो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर कंसोल स्क्रीन के ऊपर शो होगी वो क्या बनेगी जी 260।